सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण और मातृशक्ति के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसी क्रम में सरकार द्वारा मातृशक्ति संवाद एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी सीधे लाभार्थियों से संवाद के माध्यम से की गई। मथुरा में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने मातृशक्ति से संवाद किया। इस दौरान जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिला या मिल रहा है, उनसे जानकारी ली और यह भी पूछा कि जो लाभार्थी हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। सरकार की योजनाओं की जानकारी के साथ साथ जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह लाभार्थियों को उनके जीवन में संबंधित समस्याओं की भी जानकारी ली, उनकी मदद का पूर्ण भरोसा दिलाया। इस दौरान जिलाधिकारी ने छोटी बच्चियों को चॉकलेट देकर उनके प्रति स्नेह का भाव दिखाया और बालिकाओं को भी उनकी शिक्षा, सुरक्षा, स्वावलंबन के लिए पूर्ण भरोसा दिलाया। आइए जानते हैं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह से मातृशक्ति के लिए संचालित योजनाएं क्या क्या है। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना में नारी शक्ति, शक्ति संवाद, तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो हमारी मातृशक्ति के हित के लिए हैं। और आज उसी क्रम में मथुरा जनपद में भी मथुरा के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह सर ने नारी संवाद यानी कि शक्ति संवाद के रूप में आज यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम यहाँ पर छात्रा हैं और माता हैं, बहनें हैं, सबके साथ संवाद किया है और जो मुख्यमंत्री यानी कि शासन द्वारा जो योजनाएं संचालित हैं उनके बारे में बताया है और ये भी पूछा है कि इसको योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सर, शक्ति संवाद को लेकर मैं दिख रहा हूँ तमाम यहाँ पर माताएं, बहनें, छात्राएं तमाम आई हुई हैं। क्या कुछ मैसेज और संदेश देना चाहेंगे जो सरकार से हमारी मातृशक्ति के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं? देखिए, शारदीय नवरात्र के इस पावन अवसर पर मिशन शक्ति 5.0 इस समय चल रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को लेकर के, बच्चियों को लेकर के, बच्चों को लेकर के बेहद संवेदनशील हैं। न केवल इनकी सुरक्षा को लेकर के बल्कि इनकी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी प्रदेश सरकार अत्यधिक संवेदनशील है। उसी के तहत एक कार्यक्रम किया जा रहा है। आज का जो कार्यक्रम था इसमें सरकार की विभिन्न योजनाएं, चाहे वो स्पॉन्सरशिप योजना हो, चाहे बाल सेवा योजना हो, चाहे निराश्रित महिला सहायता पेंशन योजना हो, जो विभिन्न योजनाएं हैं और अन्य विभागों की जो योजनाएं हैं उनके बारे में इन बच्चों से, माताओं से, बहनों से फीडबैक प्राप्त किया गया कि योजनाएं जो धरातल पर जा रही हैं उसमें किसी तरह की इनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, या जो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही, या इसके अलावा भी इन योजनाओं से हटकर भी कोई व्यक्तिगत समस्या तो नहीं है। क्योंकि जब हम एक सभ्य समाज की परिकल्पना करते हैं तो वहाँ सबसे महत्वपूर्ण स्थान आता है बच्चों का और महिलाओं का। उसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ये हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और मुझे इन बच्चों के बीच में आकर के, इन बहनों और माताओं के बीच में आकर के, इन बेटियों के बीच में आकर के अपार खुशी हो रही है। खुशी इसलिए हो रही है कि इनके सुख दुख में भागीदार बन कर के कहीं न कहीं हम सब लोगों को के अंदर एक उत्साह का, एक ऊर्जा का संचार होता है और लगता है कि हमें अभी और कार्य करने की आवश्यकता और बेहतर करने की आवश्यकता है। और आज जो भी लाभार्थी यहाँ पर आए हैं सभी लाभार्थियों ने सामान्य तौर से विभिन्न योजनाओं पर संतोष व्यक्त किया। जो कतिपय सुधार के लिए भी बच्चों ने और महिलाओं ने कुछ सुझाव दिए हैं जिस पर हम लोग निश्चित रूप से काम करेंगे। और हम आपके माध्यम से सभी बच्चों को, सभी माताओं, बहनों और बेटियों को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि आपकी सुरक्षा को लेकर के, आपके आर्थिक स्वावलंबन को लेकर के प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी बेहद संवेदनशील हैं और उस पर निरंतर कार्य चल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके निर्देशानुसार हम सब लोग इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि हम योजनाओं की इस सही स्तर तक सही समय से हम पहुंचाएंगे और इसको हम सुनिश्चित कराएंगे। नारी स्वावलंबन को लेकर किस तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं ताकि महिलाएं स्वावलंबी बने, स्वरोजगार उन्हें मिले? देखिए, अगर हम नारी स्वावलंबन की बात करें तो विभिन्न योजनाएं हैं जहाँ पे हर योजनाओं में लगभग जैसे स्वयं सहायता समूह है हमारे गाँव के स्तर पर, और शहरों में भी स्वयं सहायता समूह है जिसमें 10 या 10 से अधिक महिलाएं मिलकर के एक समूह की और रचना करती हैं। और उसमें सरकार द्वारा न केवल प्रशिक्षण दिया जाता है बल्कि रिवॉल्विंग फंड के रूप में उनको धनराशि भी दी जाती है। इसके अलावा उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई आदि के लिए प्लस उनके आजीविका के लिए निराश्रित महिला पेंशन, जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए निराश्रित महिला पेंशन की योजना है। बाल सेवा योजना के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है जो बेटियों के 2 बेटियों तक के जन्म पर विभिन्न चरणों में 25,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। तो ये विभिन्न योजनाएं हैं। इसके अलावा जैसा आप जानते हैं कि आज सरकारी सेवाओं में भी
महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदेश सरकार द्वारा नियत किया गया है। तो जो होनहार बच्चे हैं वो विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बेहतर अवसर है। तो मुझे लगता है कि इन अवसरों का हमें लाभ उठाना चाहिए और विशेष रूप से मैं अपने माताओं, बहनों और बेटियों से आग्रह करूंगा कि बेटे बेटी में किसी भी तरह का भेदभाव न करें, इनको बराबरी का दर्जा दें, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, प्रकृति ने बराबर बना रखा है। इस पर हमें ध्यान रखना होगा। अगर हर परिवार इस पर ध्यान रखेगा तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है उसको सही दिशा में हम ले जा पाएंगे। धन्यवाद। आपने देखा कि शक्ति संवाद को लेकर आज एक कार्यक्रम मथुरा कलेक्ट्रेट पर आयोजित किया गया। जिलाधिकारी संजय स्वयं यहाँ पर मातृशक्ति छात्राएं, बच्चे सभी के साथ संवाद किया और जो सरकार से योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में मैंने पूछा। जो लाभार्थी हैं उनको भी पूछा कि समय पर लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ हम बता दें कि मुख्यमंत्री की तमाम ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है कि जो मातृशक्ति के स्वावलंबन, सुरक्षा और उनके उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या मातृशक्ति को ना हो, इसे लेकर भी सरकार की मंशा है। सुरक्षा को लेकर भी सरकार बेहद अच्छे तरीके से काम कर रही है और उसी क्रम में आज यहाँ जो सरकार द्वारा मातृशक्ति के लिए जो यहाँ सरकार योजनाएं संचालित हैं उसी को लेकर यहाँ पर सीधा संवाद भी किया गया है। जिसका पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।